बोलो। महाराज श्री के दय चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। ये प्रश्न प्रतिभा स्थली परिवार और परिवार की ओर से। महाराज जी, आज के ज़माने में सभी लोग आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे जैन समाज में सबसे ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है और महिला वर्ग का जो परिधान है वो तेजी से परिवर्तित हो रहा है। वो हमारे समाज के लिए कितना लाभदायक है, इसके लिए मार्गदर्शन दीजिएगा महाराज श्री। देखिए, एक बार एक परिवार मेरे पास आया। उनकी बेटी एकदम स्किन टच कपड़े पहन के आई थी। जीन्स था, टॉप था। दिल्ली से वो मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन कर रही थी। उनके पिताजी ने कहा, महाराज इससे कहिए कि थोड़ा कपड़े थोड़ा ढंग के पहने। पिता ने कहा, महाराज जी इससे कहिए कि कपड़े थोड़ा ढंग के पहने। उस लड़की ने जवाब दिया, महाराज महाभारत युग से अच्छे हैं। ये सवाल बहुत गंभीर है। पर मैंने उससे फिर कहा कि महाभारत युग और आज के युग में बड़ा अंतर है। सवाल केवल एक है कि हम तन को ढांकने के लिए कपड़ा पहनते हैं या तन को दिखाने के लिए। मैं आप सबसे फिर कहूंगा, क्या पहनना क्या नहीं पहनना ये आपका व्यक्तिगत चुनाव है। मैं कुछ थोपूंगा नहीं, लेकिन ये सवाल अपने आप से जरूर पूछो कि हम कपड़ा पहनते क्यों हैं, तन ढांकने के लिए या तन दिखाने के लिए। हाँ? और मैं तो एक ही बात जानता हूं, अगर चारों ओर बिल्लियों का आतंक हो और दूध को खुला छोड़ोगे तो दूध सुरक्षित रहेगा क्या? रहेगा क्या? तो हम क्या करते हैं, जहां बिल्लियां हैं वहां दूध को सीके पे टांग के रखते हैं ताकि वो बिल्ली के अप्रोच से दूर रहे, पहुंच ही ना हो। बस जहां चारों तरफ पथ भ्रष्ट लोगों की भरमार है, वहां आपको चाहिए कि आप अपनी शालीनता का आवरण ओढ़कर रखे ताकि सुरक्षित रहे। वो शालीनता होनी चाहिए, मर्यादाएं हमारी होनी चाहिए। पहनावे में बदलाव हो गया और बहुत तेजी से 1-2 सालों में तो मैं देख रहा हूं 80% साड़ियां तो गोल हो गई और 2-4 साल और निकलेंगे तो 100%। हालांकि मैं तो महिलाओं को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि कम से कम इतने वर्षों तक साड़ियां अभी तक बचा के तो रखी। पुरुषों की धोतियां तो बहुत पहले गायब हो गई। बिगड़े तो ये भी है, तो छाया तो तुम्हारी है। पर एक बात, एक वाक्य सबके चिंतन के लिए देता हूं। कोई स्त्री अगर विदेशी परिधान पहन करके आती है, उसका वो रूप, और वही स्त्री यदि भारतीय परिधान पहनकर प्रस्तुत होती, वो रूप, दोनों रूपों को अपने सामने रखकर देखो, किसमें तुम्हें सात्विकता, शालीनता और आकर्षण दिखता है? बोलो। हाँ? मैं एक वाक्य में इसकी समीक्षा करके कहूंगा, आप लोग सहमत हो तो जोर से ताली बजा देना। अभी नहीं, सुनते हैं। हाँ, एक वाक्य में इसकी समीक्षा करूंगा। कोई स्त्री यदि विदेशी परिधान पहनकर आती है तो एक भोग्या के रूप में दिखती है, और वही स्त्री यदि भारतीय परिधान में आती है तो मां, देवी और बहन की तरह दिखती है। उसमें मां का रूप निखरता, उसमें देवी का रूप निखरता है।
तो ये अब आपको तय करना है कि आपकी गरिमा किसमें है। अंधानुकरण कतई उचित नहीं। अभी ज्यादा बोलूंगा तो सब लोग नाराज हो जाएंगे, पूरा संघ का समाधान इसी सवाल में समर्पित हो जाएगा। लेकिन ये विदेशी चाल है जिन्होंने हमारी भाषा, भूषा, भोजन और भेषज सबको लील लिया। भाषा को बदल दिया, भोजन को बदल दिया, भूषा को बदल दिया, भेषज औषधि को बदल दिया, तो भावना भी बिगड़ गई। आप थोड़ा देखिए, जब आप लोग साड़ी पहनती थी, जो पहनती हैं, एक ही साड़ी घर के कई सदस्यों के काम में आ जाती थी। अब सूट तो सबका अलग अलग ही चाहिए। ये व्यापारियों की कुनीति है अपना माल बेचने के लिए, समझिए। ये एक बड़ा परिवर्तन है। चलिए, आपने छेड़ा है, अच्छा है। अभी भी लोग, मैं एक बात बोलता हूं, मेरे पास अमेरिका से एक बहन आई, 2004 की बात कर रहा हूं, 18 साल पहले, युवा थी और वहां राजनीति के क्षेत्र में भी वो अपना अच्छी पैठ रखती थी, प्रोफेसर थी पेशे से। मैंने पूछा यहां और वहां में क्या अंतर? बोला महाराज जी वहां हम लोग विशुद्ध भारतीय। मैंने पूछा वहां के युवा लोग क्या सोचते? बोले जैसा यहां के लोग आज से 50 वर्ष पहले सोचते थे। बात को समझिए, बहुत गहराई की बात कर रहा हूं। मैंने पूछा वहां के युवा लोग क्या सोचते? बोले जैसे यहाँ के लोग आज से 50 वर्ष पहले सोचते थे। बोले महाराज हम लोग वहां विशुद्ध भारतीय बन गए। हम भले 15 दिन या महीना में एक बार मंदिर जाएंगे, लेकिन हम जब भी मंदिर जाएंगे साड़ी पहन कर जाएंगे, सिर पर पल्ला लेकर जाएंगे, खुले बालों से नहीं जाएंगे। आज भी हम लोग बड़ों के पैर छूते हैं, उनको आदर देते, सम्मान देते हैं, और इससे हमें गौरव होता है कि हमारी सांस्कृतिक पहचान है। वो उसको अपना कर गौरवान्वित हो रहे हो और तुम उसको मिटा करके गौरवान्वित हो रहे हो। देखो क्या होगा। ये सब रसातल में जा रहा है। आपने जो सवाल किया जैन समाज का, ये जैन समाज का नहीं, सर्व समाज का अंतर है। क्योंकि आप जैनियों के बीच ज्यादा रहती, सो जैनियों का दिखाई पड़ता, पर बात तो इतनी है कि पूरे कुएं में ही भांग पड़ी है, कोई नहीं बचा, सब निपट गए। ये एक बदलाव है, बहुत तेजी का बदलाव। पर मैं इतना कहता हूं, पहराव में परिवर्तन से ज्यादा चिंता नहीं। ध्यान से सुनना, पहराव के परिवर्तन से उतना खतरा नहीं। खतरा तो तब है जब परवाह बदल जाते हैं। परवाह खत्म हो गया, अब मर्यादा ही खत्म। लज्जा और संकोच भी लोग त्यागने लगे। अब किसी को किसी की कोई परवाह ही नहीं। दुष्यंत कुमार की 2 पंक्तियां सुना करके मैं इसको पूरा करूंगा। जिस्म परवाहों में ढक जाते थे पहरावों में, जिस्म परवाहों में ढक जाते थे पहरावों में, जिस्म नंगी नजर आने लगी, ये तो हद है। बस आपको देखना है, आगे चलिए।